राधे राधे। वे वन्य सीमा से बाहर नदी के तट पर आ गए। उसके किनारे किनारे चलते हुए अपने शिविर की ओर बढ़ने लगे। दूर तक फैले उनके और उनके सहयोगियों, संबंधियों इत्यादि के शिविरों पर ज्योत्सना किसी हंसिनी के समान आ बैठी थी। निरभ्र आकाश में तारागण ऐसे लग रहे थे जैसे असंख्य जुगनू खेल रहे हों। वायु अपने आंचल में शीतलता की सुगंधी लिए लगाए बह रही थी। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। उनकी दृष्टि कह रही थी कि अब तुम अपना प्रश्न पूछ सकते हो। जब हमें धर्मराज ने यह बताया था कि हमें विराट नगर में किस प्रकार अज्ञातवास बिताना है तो भीम ने आपत्ति प्रकट की थी। उसके आपत्ति के मूल में मात्र यही था कि हमारे कारण द्रौपदी पहले ही अपार कष्ट और अपमान सह चुकी है और अब उसे सैरंध्री का कार्य करना होगा। उसने जानना चाहा था कि विराट नगर में अज्ञातवास बिताने की योजना किसने तैयार की है, किंतु धर्मराज उस संबंध में मौन रहे। अर्जुन ने आत्मलीन से चलते कृष्ण की ओर देखा। तुम सुन रहे हो ना? ऐसा ना हो कि मैं अपना प्रश्न पूरा करूं और फिर जब उत्तर के लिए तुम्हारी ओर देखूं तो तब तुम फिर से अपनी बांसुरी प्रकट कर दो और जब मेरी आंखें खुलें तो मैं उगता हुआ सूरज देखूं। नहीं नहीं, मैं गंभीर हूँ और पूर्ण मनोयोग से तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। तुम अपनी बात अपने प्रवाह में कहते रहो। कृष्ण ने अपनी हंसी रोकने का प्रयास किया। पर मेरा मन कहता है कि यह सारी योजना तुम्हारी थी। तुमने अज्ञातवास में एक बार भी हमसे संपर्क करने का प्रयास नहीं किया, किंतु हम सतत यह अनुभव कर रहे थे कि तुम हमसे संपर्क साधे ही हुए हो। आज सोचता हूँ तो पाता हूँ कि यदि हमने अपनी बुद्धि के भरोसे अज्ञातवास में स्वयं को छिपाए रखने के लिए आश्रय का कोई स्थान खोजा होता तो अधिक दिन तक अपनी गोपनीयता बनाए नहीं रख पाते। अर्जुन ने कृष्ण का हाथ अपने हाथों में लेकर पूछा। हमारे वहाँ होने की कल्पना एक भी कौरव क्यों नहीं कर सका? उनके गुप्तचर तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। अज्ञातवास में प्रवेश करते ही हमें ऐसे लगा कि जैसे हम किसी नए जन्म में एक ऐसी शक्ति के साथ प्रवेश कर चुके हैं जहाँ कोई भी पुराना संबंधी हमें पहचान नहीं सकता, किंतु हम उसे पहचान सकते हैं। कौरवों का सबसे प्रभावशाली प्रतिनिधि दुर्योधन है। वह जल पीने के पश्चात उस पात्र को चौकी पर रखने में भी अपना अपमान अनुभव करता है। जल पीने के बाद वह उस पात्र को किसी तिरस्कृत वस्तु के समान फेंक देता है। ऐसा व्यक्ति कभी इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसके समकक्ष कोई पात्र सेवा का कार्य भी कर सकता है। तुम्हारा इस प्रकार से दीनहीन और तिरस्कृत होकर रहना उस अहंकारी दुर्योधन की सोच से बहुत परे की बात थी। यही सेवा कर्म तुम्हारा रक्षा कवच बना। इसका यह लाभ तो हमें हुआ, किंतु सबसे निम्न स्तर का कार्य करके हमारा और क्या विकास हुआ? यदि कोई प्रतिभावान अपने पूर्व कार्यों से उच्च स्तर का कार्य करता है तो उसका विकास होता है। अपने से निम्न कोटि का कार्य करके क्या वह अपने विकास को रोक नहीं देता? अर्जुन ने जिज्ञासा की। अब क्षत्रिय समाज में सब हमें हेय दृष्टि से ही तो देखेंगे। जब वे धर्मराज की ओर देखेंगे तो उनकी आंखें क्या यह नहीं कहेंगी कि तुम वही चक्रवर्ती राजा हो ना, जो दास का कार्य करके आए हो? द्रौपदी को देखकर वही आंखें क्या यह नहीं कहेंगी कि ये वही साम्राज्ञी है जो सैरंध्री के रूप में रही थी? मैं तो नपुंसकों की श्रेणी में आ ही चुका हूँ और वैसी ही अपमानित दशा भीम, नकुल और सहदेव की है। क्या तुमको नहीं लगता कि इन रूपों में रहने के बाद और ऐसे निम्न स्तर का कार्य करने के बाद हमारी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई है? जब तुम्हारी दूर दृष्टि से देखता हूँ तो लगता है कि तुम्हारी बात सटीक है। सेवा कर्म ही हमारा रक्षा कवच बना। कृष्ण कुछ बोले नहीं, चुपचाप चलते रहे। अर्जुन समझ रहा था कि कृष्ण उसके प्रश्न पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, इसलिए वह उनकी ओर उत्तर की प्रतीक्षा में देखता रहा। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा, उसके हाथ में अपनी बांसुरी पकड़ाई और अपने लहराते केशों को अनुशासित किया। आशा है कि तुम मेरे प्रश्न की गंभीरता को और मेरे मन के द्वंद्व को समझ रहे होगे। अर्जुन के स्वर में वेदना थी। यहाँ बहुत कुछ समझने जैसा है। कृष्ण के स्वर में गहराई थी। कोई भी कार्य अपने आप में उच्च अथवा निम्न नहीं है। यह बात नहीं है कि राजा या ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं तथा अन्य कर्म करने वाले निम्न स्तर के। उच्च अथवा निम्न स्तर का निर्धारण धन की मात्रा अथवा पद की ऊंचाई से नहीं होता, वह उस कार्य को किए जाने की भावना से होता है। यदि एक मंत्री प्रजा के धन का हरण कर अपने कर्तव्य से विमुख हो चोर की भूमिका निभा रहा है तो वह पापी है। यदि एक व्यक्ति निष्ठा और प्रसन्नता से मल को हटाकर उस स्थान को पवित्र कर रहा है तो उससे महान कुछ है नहीं।
तुम लोगों ने दास बनकर सेवा भाव के साथ अपना समय बिताया। तुम यदि ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि वह सेवा कर्म अपने साथ तुम्हारे मन के मल का प्रक्षालन कर गया। उसने तुम लोगों को पूर्ण स्नान करा दिया। श्रद्धापूर्वक किया गया कर्म अहंकार का विगलन करता है। क्या इसीलिए तुमने राजसूय यज्ञ में आगंतुकों के चरण पखारने का कार्य चुना था? अर्जुन ने पूछा। नहीं, वह मेरा आनंद था, कृष्ण सहज स्वर में बोले। विराट नगर में सेवा कार्य करना तुम्हारा आनंद नहीं, विवशता थी, किंतु फिर भी तुम सभी ने उसे विवशतापूर्वक न कर निष्ठापूर्वक किया। हमें अपना कर्म इसी प्रकार प्रसन्नतापूर्वक करना चाहिए। किंतु प्रसन्नतापूर्वक तो रुचि के अनुकूल कर्म ही हो सकता है। धनुष बाण चलाने में मुझे जो प्रसन्नता होगी वह खेत में हल चलाने में कैसे हो सकती है? वह मेरी रुचि के अनुकूल कर्म नहीं है, अर्जुन ने तर्क दिया। तुमने ठीक कहा है कि तुम्हें अपनी रुचि के विपरीत कर्म करने से प्रसन्नता कैसे होगी। इससे पहली बात यह सिद्ध होती है कि तुम अपनी रुचि के विपरीत कार्य करना ही नहीं चाहोगे। अब यदि तुम्हें खेत में हल चलाना पड़ रहा है तो किसी विवशता के कारण। यही तो साधना है सव्यसाची। कृष्ण रुक गए। उन्होंने अर्जुन का हाथ अपने हाथों में थाम कर थपथपाया और बोले, इसी को कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। जो काम तुम कर रहे हो उसे पवित्रता के साथ करो। तुम किसी व्यक्ति से यह कहो कि कुछ समय अपने व्यस्त जीवन की दिनचर्या से निकालकर प्रकृति के सानिध्य में ध्यान भी किया करो, तो जानते हो वह क्या कहेगा? वह दर्शन बघारेगा। वह कहेगा कि कर्म ही पूजा है। वह कहेगा कि अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, पर उसका जीवन देखो। उसका जीवन देखकर तुम्हें कहीं से भी यह नहीं लगेगा कि उसके जीवन में सत्य का, धर्म का, अध्यात्म का कहीं कण भी है। जो कर्म को पूजा समझकर करते हैं उनकी बात ही कुछ और होती है। उनका तो पूरा जीवन